आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय निकालना है। तो एक कमरा बनाते हैं, कमरा कैसा होगा, घनापकार होगा। एक कमरा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो घनापकार होगा। ठीक है, लंबाई कितना है, 5 मीटर है। लंबाई L बराबर है 5 मीटर। उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई B बराबर दिया है 4 मीटर दिया है। उसके बाद ऊंचाई दिया है, ऊंचाई H दिया है, H दिया है 3 मीटर। 5 4 3। तो यहाँ पर दिया है 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन सफ़ेद कहाँ होता है, कमरा में जब भी सफ़ेदी होता है एक छत होता है और ऊपर चारों दीवार होता है। ठीक है, यानी कि 5 सतह होता है। 5 सतह को हम सफ़ेद करते हैं। नीचे फर्श को तो सफ़ेद नहीं करते हैं, फर्श में क्या होता है, टाइल्स बिछा रहता है। तो इस नीचे सतह का इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि घनापकार का हम लोग जानते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है, यानी कि नीचे वाला को भी जोड़ करके ये LB। तो अब जो है नीचे एक LB हमारा छूट जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई, नीचे तो सफ़ेद नहीं करेंगे इसलिए एक LB क्या है, हटा देंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल LB प्लस 2BH प्लस HL। कमरे का क्षेत्रफल फर्श छोड़ के LB कितना है, L है इतना है 5, B है 4 प्लस B है 4, H है 3, L है 5। 5 का 20 प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 6 7 2 20 27 दूना 54। अब ये 4 हुआ और 5 6 7। ठीक है, ये है 74 मीटर स्क्वायर कमरे का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालने बोला है सफ़ेदी कराने का व्यय, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय
आता है 7.50 रुपये। इसलिए इसका कितना पड़ेगा, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर दर से 74 मीटर स्क्वायर को सफेदी करने का व्यय नीचे लिख दे रहे हैं, बराबर गुना हो जाएगा 7.50 इंटू 74। ठीक है, 7.50 74 को गुना कीजिएगा तो 0 5 का 20। ठीक है, उसके बाद दो हासिल में 7 चौका 28 29 30, 0 5 7 35 का 5, 3 हासिल में 77 49 51 52 53। एक मिनट रुकिए, देखिए 7 7 49 50 51 52 52 आ रहा, 52 0 0 5 3 4 5 5 2 के बाद 1 2। ठीक है, कितना आ रहा है 555 रुपये। 74 मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया, कमरे का क्षेत्रफल फर्श छोड़ के, और उसको सफेदी करने का व्यय क्या है 555 रुपये। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे उतार लीजिए। थर्ड नंबर है थर्ड नंबर, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। 3 नंबर भी एक आयताकार होल है, होल है आयताकार, आयताकार होल है। ये फर्श का परिमाप दिया, परिमाप मतलब कि भुजाओं का योग। ठीक है, ये जो चारों भुजा है फर्श के चारों और भुजा, इसका परिमाप दिया हुआ है। यानी कि एल होता है, ये क्या होता है बी होता है। ठीक है, तो परिमाप, तो ये आयताकार है, तो यहाँ पर दिया हुआ है किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप, आयताकार होल के फर्श का परिमाप, आयताकार होल के फर्श का परिमाप, ये आयताकार है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई जो चौड़ाई होता है। अब क्या दिया है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट लगाने की लागत 15,000 रुपये। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चारों दीवारों पर पेंट लगाने की लागत कितना दिया है, लागत दिया है 15,000 रुपये दिया है। तो सबसे पहले ये हो जाता है आपका H हो जाता है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा HL, आयताकार होल का
पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार होल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट लगाने की लागत इतना है। तो चारों दीवारों पर पेंट लगाने की लागत बोल रहा है। तो चारों दीवारों यहाँ HL 2 बार होगा, HL कितना बार होगा, 2 बार होगा। और इधर क्या है BH 2 बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्या है, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम ऐसा लिखेंगे चारों दीवारों का क्या, होल के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, होल के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 2HL प्लस ये कितना हो गया BH, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ H कॉमन आ जाएगा 2HL प्लस B। ठीक है, अब क्या करना है, अब 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पेंट लगाने का लागत है 15,000 रुपये है। तो होल की ऊंचाई निकालना है। अब हमको क्या करना है, आयताकार होल का परिमाप, इसको देखिए, इसलिए आयताकार यहाँ से देखेंगे होल के फर्श का परिमाप, चूँकि 2L प्लस B है, परिमाप दिया हुआ है 250। अब 2 इधर लेके आएंगे, L प्लस B, 2 1 2, तो 2 4 2 बचे 10। तो यहाँ पर इधर बना रहे हैं, इसलिए L प्लस B हो गया 125 मीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इसमें हो जाएगा, इससे वैल्यू पुट कर देंगे। तो होल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए होल के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL प्लस B। अब L प्लस B 125, ठीक है,
इंटू 125 ये एच, तो इसको हम एक समीकरण एक मानते हैं। तो यहाँ देखिए हमको एच निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, एच निकालता है, इस होल की ऊंचाई निकालना है। तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने का व्यय है 15,000 रुपये। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक मीटर 15,000 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पेंट लगाने का व्यय है 15,000 रुपये। तो हमको निकालना है उसका चारों दीवारों पर पेंट लगा। तो हमको अगर यहाँ का चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको निकल जाता है तो हमको ये ऊंचाई निकल जाएगा। तो चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, अब ये सवाल उठता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से निकालते हैं ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ₹10 में, चूँकि 10 रुपये में सफ़ेदी होता है बराबर कितना, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर में होता है 10 रुपये, इसलिए कितना लगा है, 15,000 रुपये लगा है। में सफ़ेदी होता है, कितना होता है, अच्छा एक एक नियम से करते हैं। 10 रुपये में सफ़ेदी होता है 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 रुपये में होगा 1/, ठीक है, इसलिए 15,000 रुपये में सफ़ेदी होता है। ऊपर 15,000 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10, इतना मीटर स्क्वायर कट गया, तो 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 15 चारों हॉल के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर। अब समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से क्या है, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ 1500 निकल गया है, 2 × 125, अब क्या है, h निकल गया, ठीक है। बाकी सब इधर लेके आएंगे, h बराबर 1500/125, 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 एका 5, 5 दूना 10, 2 छक 12। तो h मेरा क्या निकल गया, 6 मीटर, ठीक है। h मेरा क्या निकल गया है, 6 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ आयताकार होल के फर्श का परिमाप हम लोग को दिया हुआ था, इसलिए सबसे पहले हम क्या क्या निकालना है उसको पहले हम लिखें, ये फर्स्ट 2 स्टेप। फिर हम क्या क्या आयताकार होल के फर्श पर हमको दिया 250 मीटर, तो हम मेरा क्या निकल गया, LB निकल गया। उसके बाद हमको ये नहीं दिया है, होल के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया है। अगर दिए रहता तो हम
वैल्यू पुट करके, जैसे यहाँ वैल्यू पुट किए हैं एल प्लस बी का, हम एल प्लस बी निकालें तो यहाँ अगर वैल्यू होल की चार दीवारों का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर दिया रहता तो एच मेरा यही नहीं हो जाता। लेकिन अब क्वेश्चन को क्या किया है, घुमाया है, चारों दीवारों का पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना सफ़ेदी कराना में कितना लागत आ रहा है वो दिया है, तो उसके थ्रू हमको पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालना है। तो हम क्या किए, 10 रुपये में सफ़ेदी होता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 रुपये में कितना होगा 1/10 मीटर स्क्वायर एक एक नियम से, फिर 15,000 रुपये लगता है, तो उतना सफ़ेदी कराने उतना सफ़ेदी होता है कितना क्षेत्रफल में 1500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उतना सफ़ेदी होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का हॉल के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उस किससे समीकरण 1 दिए, अब समीकरण 1 से 1500 रख दिए, अब h का मान आ गया। तो यही हम लोग का क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना था। ठीक है, उतार लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोलता है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे से 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर बीमा वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। एक डिब्बा है, ठीक है, एक डिब्बा है, इसमें पेंट भरा हुआ है, इसमें क्या है, पेंट है, और इसमें 9.375 मीटर स्क्वायर कितना क्षेत्रफल पर क्या है आप पेंट भरा हुआ है। तो हमको बोला है कि ये एक ईंट है, ईंट आप लोगों ने देखा होगा जिससे घर बनाया जाता है, ठीक है, वैसे एक छोटा सा ईंट है, वो क्या होता है, घनाकार होता है। तो वैसे ईंट का यहाँ बीमा दिया हुआ है, तो ईंट का बीमा L दिया हुआ है, एक ईंट का 22.5 cm दिया हुआ है, और B दिया हुआ है 10 cm दिया हुआ है, और H दिया हुआ है 7.5 cm दिया हुआ है। तो सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये 9.375 ये मीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में है, लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर में। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगर एक यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, इस प्रकार होगा। तो जितना होगा तो उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 22.5 इस तो हो जाएगा 100, या मीटर में चेंज हो गया, तो इसका हो गया, यहाँ पॉइंट यहाँ खसक जाएगा 0.22.5, सॉरी ये हो गया, ठीक है, 2 संख्या के पहले हो जाएगा। अब इसका भी 10/100 तो ये कट जाएगा, तो 1.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
0.1 हो जाएगा। उसके बाद h का जैसे 7.5 तो दो संख्या के बाद हो जाएगा, तो 0 7 5 1 2 1 2 दो संख्या के बाद यहाँ हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ बोलता है कि ये जो बीमा दिया हुआ है, इतने बीमे वाले कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। कितना ईंटों की संख्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेगा। क्वेश्चन बोला है कि ये जो पेंट है, ये पेंट को हम फिर ईंट में पेंट करेंगे, फिर और दूसरा ईंट लाएंगे, फिर उसको पेंट करेंगे। ऐसे करते करते ये पेंट कब ख़त्म होगा, कितना ईंट में ख़त्म होगा ये पूरा पेंट। तो उसके लिए क्या करना है, ये ईंट का एक ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये घनापकार है, तो घनापकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 × LB + BH + HL होता है। तो एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसको हम क्या करेंगे 9.375 से क्या कर देंगे, नीचे एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तब हम लोग का ईंट का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो हम वही करने जा रहे हैं अभी, ईंटों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा ईंट है, एक तरह से बोला जाए तो यहाँ तो बहुत सारा ईंट है, तो बहुत सारा ईंट यहाँ पेंट हो रहा है कहने का अर्थ। तो एक ईंट में जितना आ रहा है, इससे अगर भाग देंगे तो यहाँ ईंट का संख्या निकल जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अब L कितना है 0.225, B कितना है 0.1 हो गया। चलिए थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कीजिए, P कितना है 0.1 × H कितना है 0.075, H कितना है 0.075 इंटू, अच्छा L कितना है 0.225। ठीक है, अब एक से अगर इसको गुना करें तो उतना ही होगा, लेकिन एक संख्या में दशमलव लगेगा, तो 0.225 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ लगेगा, इस प्रकार होगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव है, उसके बाद इसको भी एक से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो आपका 0.075। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लस करके अब ये दोनों गुना करना है, 0.7075.225। ठीक है, ये गुना करना है, 5 × 5 = 25 का 5 2 हासिल में, 5 × 7 = 35, 36 37 का 3 हासिल में, तो 3 हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 × 5 = 10 होता है, 1 हासिल में, 7 दूनी 14 और 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद इससे भी उतना ही होगा 0 5 1 0 5 7 5 3 8 5 और 1 6 1 और 1 क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर 3 इधर ये क्या इस प्रकार हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। अच्छा ये अब इसको भी जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो हम एक साथ यहाँ अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर 0.016875 ठीक है। अब ये दोनों को साथ में जोड़ देना है, तो हम उतार देंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.0225 0.0075 ठीक है। अब 5 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया 18 हो गया एक हासिल में, 6 7 8 6 7 8 और इधर हासिल करते 8 जाएगा, 8 8 16 हो गया एक हासिल में, 2 3 और 1 4 0 ठीक है। ये हो गया 2। अब गुणक है 0.046875। अब ये गुना होगा, इससे गुना होगा 2 से ठीक है। 5 दूना 10 एक हासिल में, 7 दूनी 14 और 1 15 एक हासिल में, 8 दूना 16 और 1 17 एक हासिल में, 6 दूना 12 और 1 13 एक हासिल में, 4 दूना 8 और 1 9 ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 0.9375 0.9375 तो यहाँ पर 9375 आ रहा है, तो यहाँ भी मेरा कट सकता है ना ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये जो गुना किए हैं इसको रहने देते हैं रफ के लिए। ये हो गया एक ईंट का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम मीटर स्क्वायर में निकाले ना, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दी एक ईंट का, तो इसलिए ईंटों की संख्या नीचे लिख दे रहे हैं, इसलिए ईंटों की संख्या आप लोगों की जगह हो तो इधर लिखिएगा ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिब्बे में जो पेंट भरा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 9.375 बटा और 0.09375 ठीक है। अब पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट कैसे हटाएंगे, 9375 1000 होगा नीचे, 3 संख्या है गुना। अब नीचे भी अगर पॉइंट के बदले एक उतरेगा, फिर जितना 0 बचेगा ठीक है, और ये चीज़ ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये अंश है और ये नीचे वाला क्या हर आएगा, तो इसको इसलिए हम पहले क्या कर दे रहे हैं, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, देखिए जैसे 9375 उधर उतार दिए बटा दशमलव के बदले 1 उतारेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये चीज़ ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है, तो इसलिए मैं बोल रहा था। इसलिए अब क्या करेंगे, इसी को अब हम ऊपर करते हैं क्योंकि यहाँ जगह कमी है, हम क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब 9375 कट गया, ये 3 कटा, बचा कितना है 100 ईंट, 100 ईंट होगा। ईंटों की संख्या क्या इतना निकल गया 100 ठीक है। उतार लीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।